हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय को लेकर के हाजिर हो चुके हैं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, बोर्ड के पेपर में जो जीवन परिचय पूछा जाता है 5 नंबर में पूछा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम सभी तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में स्टडी करेंगे और समझेंगे कि बोर्ड के पेपर में किस तरीके से आप लिखोगे कि आपका एक भी नंबर ना कटे। ठीक ना। तो जितना मैं स्टेप बता रहा हूँ सारे के सारे बोर्ड के पेपर में ये स्टेप फॉलो करना है और इसी तरीका से बोर्ड के पेपर में आप सभी को जीवन परिचय लिखना है। ये जो तुलसीदास का जीवन परिचय है बोर्ड के पेपर में हमेशा 101% गारंटी देकर के बोल रहा हूँ पूछेगा ही पूछेगा। और इस बोर्ड के पेपर में यानी कि 2023 के बोर्ड के पेपर में भी एक 100% गारंटी ये पूछेगा। तो इस जीवन परिचय को तैयार करके जाना। अगर आप तैयार करके नहीं चाहते हो तो आपका 5 नंबर यहीं से कम कर लो। ठीक ना। तो अगर आप बोर्ड के पेपर में 90% या 95% स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। उसके पहले वीडियो को तुरंत अभी लाइक कर लो। चैनल पे पहली बार विजिट कर चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लेना। आइए समझते हैं किस तरीके से जीवन परिचय इनका लिखेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे हेडिंग लगाना है तुलसीदास। प्रश्नोत्तर संख्या ये 5वां में पूछा जाता है और हेडिंग लगाएंगे ब्लैक पेन से तुलसीदास और ब्लैक पेन से ही लिखेंगे यहाँ पे इसी तरीके से जीवन परिचय सुनहरे अक्षरों में। हिंदी के पेपर में राइटिंग का कुछ अलग ही अपना जलवा होता है। ठीक ना। जितना अच्छा आपका राइटिंग रहेगा उतने ही आप अच्छे अंक स्कोर कर पाओगे और लिखने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए, साफ साफ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। ठीक ना। ब्लैक पेन से हेडिंग लगाओगे जीवन परिचय। अब हेडिंग लगा के लिखना है कि तुलसीदास के जन्म। क्या लिखोगे कि तुलसीदास के जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। यानी कि इनका सही जीवन परिचय, सही स्थान, सही जन्म कब और कहाँ पे हुआ किसी को एक्यूरेट पता नहीं है। आगे लिखेंगे कि मूल गोसाई चरित एवं तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। मूल गोसाई चरित एवं तुलसी चरित में इनका जो जन्म स्थान है कहाँ बताया गया है, राजापुर में। इसी तरीके से लिखना है अन्य कुछ विद्वान अन्य कुछ विद्वान जो कि यहाँ पे देखो सोरो नामक स्थान पर जन्म में बताते हैं। अन्य कुछ विद्वान हैं जो कि इनका जन्म स्थान कहाँ बताते हैं, सोरो नामक स्थान पे। ठीक ना। लेकिन आचार्य शुक्ल के अनुसार भी इनका जन्म राजापुर में ही माना जाता है। ठीक। आगे लिखेंगे कि जन्म संवत 1554 में बताया जाता है और यही सर्वाधिक प्रचलित भी है। ये जो जन्म का स्थान है राजापुर और जन्म का जो डेट है 1554 ईस्वी के दौरान इनका बताया जाता है। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास के पापा का नाम क्या था, आत्माराम दुबे, और मम्मी का नाम इनका हुलसी था। जन्म के संबंध में एक दोहा भी प्रचलित है। इसी तरीके से आप सभी को लिखना भी है। दोहा का यहाँ पे याद कर लेना है, दोहा को लिख देना है ब्लैक पेन से। लिखोगे कि 1554 से कालिंदी के तीर। क्या लिखोगे 1554 से कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। यानी कि जो इनका जन्म स्थान या जन्म का डेट बताया गया, कब बताया गया, 1554 ईस्वी के दौरान। ठीक। श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन हुआ था और इसी दिन तुलसीदास जी अपना शरीर धारण किए हुए थे। ठीक। अब हम यहाँ पे आगे लिखेंगे कि इनके बचपन का नाम राम बोला था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। राम बोला कैसे पड़ा, क्योंकि ये जब जन्मे तो राम का नाम लिए थे, ऐसा विद्वानों ने मानते हैं। तो बचपन का नाम राम बोला था। जन्मे तो दांत भी थे। ये जब जन्मे पैदा हुए तो इनके पास दांत थे और मुंह से राम निकला था। राक्षस समझकर इनके पिता त्याग कर दिया तो एक दासी ने इनको पाला। एक दासी इनका पालन पोषण किया। बाबा नरहरि दास ने शिष्य बनाया। ठीक ना। बाबा नरहरि दास के शिष्य बन गए और इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। जो तुलसीदास थे इनका विवाह किससे हुआ, रत्नावली से हो गया, परंतु उससे विरक्त हो गए। ठीक ना। उससे क्या हो गए, विरक्त हो गए, यानी कि घर द्वार सब कुछ छोड़ दिए।
काशी में शेष सनातन से शिक्षा में वेद वेदांग पढ़े, फिर राम के चरित्र का गायन करने लगे और रामचरितमानस की रचना की। ये पूछा जाता है पेपर में कि रामचरितमानस की रचना किसने की, तो तुलसीदास ने। इनका समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में बीता। इनका अधिकांश समय कहाँ कहाँ बीता, काशी में, अयोध्या में, चित्रकूट में बीता। मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा प्रचलित है। जैसे जन्म के संबंध में एक दोहा फेमस है, उसी तरीका से इनके मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा फेमस है। दोहा यहाँ पे याद रखना है आप सभी को कि संवत 1680, ठीक, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला तीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर। तुलसी ने अपना शरीर त्याग दिया। ठीक, इस तरीके से आप इनका जीवन परिचय लिखोगे। अब अंत में पूछता है जीवन परिचय के बाद कि इनकी 2-3 कृतियाँ का नाम भी लिखना है। तो जितना भी यहाँ पे इनकी रचनाएं हैं, कृतियाँ हैं, वो मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो, लिखोगे कि इनकी 12 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती है, ठीक ना। सबसे पहला यहाँ पे पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, ठीक, बरुए रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, इसी तरीके से कृष्ण गीतावली, गीतावली, रामचरितमानस, दोहावली, विनय पत्रिका और रामलला नहछु। तो इनका जो जीवन परिचय हो गया वो, और इनकी जो रचनाएं हैं, कृतियां हैं, ये बहुत ही आसान है। लास्ट में वली आएगा। देखो यहाँ पे कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, ये सब क्या है, इनकी तुलसीदास की फेमस कृतियाँ का नाम है। तो इस तरीके से बोर्ड के पेपर में आप सभी को तुलसीदास का जीवन परिचय लिखना है। अगर आप इस ढंग से, इस तरीके से बोर्ड के पेपर में लिख के आते हो तो आप 100% गारंटी के साथ आप एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ठीक ना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। और एक बात और, सभी को अगर ये इसकी PDF की अगर ज़रूरत है तो आप कमेंट करके बताना कि सर इसका PDF भेज दो, तो मैं इसका टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में सब कुछ का PDF मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।